लोकसभा चुनाव में इस बार बिहार की पूर्णिया और काराकाट ये दो सीटें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। दोनों ही सीटों पर दो बड़े स्टार निर्दलीय मैदान में उतरकर न केवल एनडीए की परेशानी बढ़ा चुके हैं बल्कि इंडिया को भी काफी टेंशन देने का काम किया है। दरअसल पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को कांग्रेस मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन ये सीट आरजेडी के खाते में चली गई। लेकिन पप्पू यादव नहीं माने और निर्दलीय यहां से अपना दावा ठोक दिया। कुछ ऐसी ही कहानी काराकाट लोकसभा सीट की भी है। कुछ समय पहले तक काराकाट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी का ध्यान खींचे। यहां से एनडीए के कद्दावर नेता उपेंद्र कुशवाहा मैदान में थे। गठबंधन के तहत कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट मिली थी और उनके सामने थे भाकपा माले के राजा राम सिंह। लेकिन खलबली मची जब भाजपा के आसनसोल से तय प्रत्याशी और पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने पार्टी से बगावत कर दी। पहले तो ये बात आई कि उन्होंने एक गीत में बंगला महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की हैं, इसलिए उनका विरोध हो रहा है। बहरहाल उन्होंने खुद ही आसनसोल से मैदान छोड़ दिया और कहा कि वो आरा या पास की किसी सीट यानी कि काराकाट से लड़ना चाहते हैं। तब तक आरा पर तो भाजपा के आरके सिंह और काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय हो चुका था। पवन सिंह ने हार नहीं मानी और निर्दलीय अपना पर्चा भर दिया। बस यही से काराकाट का मुकाबला दिलचस्प हो गया। पहले लगा कि पवन कुछ समय बाद मैदान से खुद हट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टे उन्होंने अपनी मां प्रतिमा देवी का भी निर्दलीय पर्चा भरवा दिया। हालांकि बाद में उन्होंने नाम वापस लिया। इस पर भाजपा नेता आरके सिंह ने तो मन से कह दिया, पवन या तो बैठे नहीं तो पार्टी से निकाला जाना चाहिए। इसके कुछ दिन बाद ही पवन को बीजेपी ने निकाल दिया। मुकाबला अब इस कदर पेचीदा हो गया है कि पीएम मोदी को कुशवाहा के समर्थन में रैली करनी पड़ी। कुशवाहा ने यहां तक कहा कि पवन को लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया है। तो काराकाट में वो मुद्दे क्या हैं? धान की खेती या फिर पवन सिंह फैक्टर? 16 लाख से अधिक मतदाताओं वाला ये क्षेत्र है जो कि धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 400 राइस मिल है और लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए यहाँ रेल वैगन मरम्मत कराने की घोषणा की, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाया। पिछले 4 साल में कुछ राइस मिल और सीमेंट फैक्ट्रियां लगी हैं जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन फिर भी इसका हाल बुरा ही नजर आ रहा है। युवाओं में रोजगार की तलाश अभी भी है। नवीनगर इलाके में नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाना, सोन नदी पर पुलों की संख्या बढ़ाना, डालमिया नगर के बंद जो संयंत्र हैं उन्हें चालू करवाना और सोन नदी पर खनन के वाहनों से जाम को खत्म करवाना प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं विक्रमगंज एक बड़ा शहर है। यहाँ के संजीवनी अस्पताल के पास टेंट मालिक संजीव कहते हैं कि पवन सिंह के आने से तो माहौल गर्मा गया है। यहाँ से राष्ट्रीय लोक मंच के उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया है और उनका यहाँ से भला क्या मतलब है। महागठबंधन ने भाकपा माले को ये सीट दी है और इसके प्रत्याशी हैं राजा राम सिंह। काराकाट में और भी लोग हैं जिनका कहना है कि बीजेपी के वोटर तो हैं, पवन को पता नहीं क्यों टिकट नहीं दिया, उनका आसनसोल से क्या लेना देना था। अब उनके मैदान में निर्दलीय उतरने से मुकाबला तो रोचक हो गया है। अब आपको बता दें कि काराकाट सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी और पहले सांसद जेडीयू के महाबली सिंह थे। 2014 में एनडीए के घटक दल रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जीते और 2019 में जेडीयू के महाबली सिंह ने महागठबंधन से लड़ रहे उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया था। अब यहाँ के जातीय समीकरण को भी समझ लेते हैं। पवन सिंह की सबसे बड़ी ताकत तो उनका राजपूत होना है। हालांकि ये कुशवाहा बहुल सीट है। कुशवाहा राजपूत और यादव समुदाय के 2-2 लाख मतदाता यहाँ पर है और 1.5 लाख के करीब मुस्लिम मतदाता भी हैं। दरअसल अगड़ी जाति के वोट कुशवाहा और पवन सिंह में बटेंगे तो इसका सीधा फायदा महागठबंधन प्रत्याशी को हो जाएगा। तो देखना है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले से किस तरीके से पवन सिंह जीत हासिल कर पाते हैं या फिर बाकी भोजपुरी स्टार्स की तरह पहला चुनाव वो भी हार जाते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।